हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी 9627 चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है सर्वनाम। संज्ञा पढ़ ली अपन ने, सर्वनाम पढ़ेंगे। तो भाषा में सुंदरता, संक्षिप्तता एवं पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह सर्वनाम होता है। जैसे संक्षिप्तता, पुनरुक्ति और भाषा की में सुंदरता से बचने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम होता है। वह सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम, अर्थात सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इससे वाक्य सहज एवं सरल हो जाता है। जैसे सीता आज साला नहीं आई क्योंकि सीता बीमार है। इसके स्थान पर यदि कहा जाए कि सीता आज साला नहीं आए क्योंकि वह बीमार है, वापस दोबारा नाम न लेकर के उसके स्थान पर वह का प्रयोग किया तो ये क्या है? सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य अधिक सरल हो गया और सुंदर भी हो गया। परिभाषा संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम की परिभाषा है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, आप, हम, आप, उसका आदि। तो ये क्या है? मैं, हम, तुम, हम, आप, उसका, ये सर्वनाम है। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। तो पुरुषवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष है मैं, हम, और मध्यम पुरुष है तुम, तेरा। अन्य पुरुष है वह, उसे। जैसे उत्तम पुरुष मतलब फर्स्ट पर्सन, मध्यम सेकंड और अन्य पुरुष थर्ड। फर्स्ट पर्सन जैसे मैं, मध्यम जैसे तुम, अन्य पुरुष जैसे वह। तो ये जो, सो, उसकी, कौन, किससे, स्वयं, स्वतीय दे रखा है। तो ये क्या है यहाँ पे? ये जो, सो, ये तो संबंधवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद है? 3 भेद है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले व जिसके विषय में कहा जाए के स्थान पर किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। जैसे उत्तम पुरुष होता है बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, हम सब, हम लोग, यानी कि मैं, हम सब, हम लोग, ये उत्तम पुरुष है। मध्यम पुरुष जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए या जिससे बातें की जाए या जिसके बारे में कुछ लिखा जाए उसके नाम के बदले प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तू, तुम, आप लोग और आप सब। अन्य पुरुषवाचक जिसके बारे में बात की जाए या कुछ लिखा जाए उसके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते। जैसे वे लोग, ये और यह और आप, ये क्या है? अन्य पुरुष। तू, तुम, आप लोग मध्यम पुरुष। मैं, हम सब, हम लोग उत्तम पुरुष। मैं अपने लिए कह रही हूँ तो ये क्या है? उत्तम पुरुष। मैं तुम्हारे लिए बोल रही हूँ तो ये क्या है? मध्यम पुरुष। और मैं किसी और के लिए बोल रही हूँ, अन्य के लिए, तो क्या है? अन्य पुरुष। निश्चयवाचक अगला है अपना पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद निश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम निकटस्थ अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर संकेत करता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके मुख्य 2 प्रयोग होते हैं। जैसे निकट की वस्तु के लिए यह और ये, दूर की वस्तुओं के लिए वह और वे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता हो जिसके विषय में निश्चित सूचना नहीं मिलती उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई सर्वनाम का प्रयोग प्राय प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए होता है। जैसे कोई उसे बुला रहा है तो प्राणीवाचक, यानी कि प्राणी के लिए तो
कोई का प्रयोग होता है और कुछ सर्वनाम का प्रयोग वस्तु के लिए होता है। जैसे कुछ केले यहाँ पड़े हैं, कुछ रुपए दे दो, तो वस्तु के लिए किसका प्रयोग होगा? कुछ का। और प्राणी के लिए, प्राणीवाचक के लिए किसका प्रयोग होगा? कोई। तो कंफ्यूज मत होना, इनको देख लेना एक बार। संबंधवाचक सर्वनाम, अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। दो उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाने वाला सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे एक उपवाक्य के बीच प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम होता है। यानी कि एक का संबंध दूसरे के साथ प्रकट किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, जिसे, जिसका, जिसको, जो सोएगा सो खोएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, किससे, कौन। जैसे क्वेश्चन है, वहाँ दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो कौन क्या है? प्रश्नवाचक। कल तुम किससे बात कर रहे थे, तो तुम किससे बात कर रहे थे, तो प्रश्नवाचक। आज तुम्हें क्या चाहिए, तो ये भी प्रश्न। अगला है निजवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करता है निजवाचक कहलाते। जैसे यथा, आप, अपना, स्वयं, खुद। जैसे मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मेरे घर कब आ रहे हैं। इन वाक्यों में अपनी तथा मेरे शब्द निजवाचक सर्वनाम है। जो खुद के लिए प्रयोग किए जाते हैं वह क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। तो ये तो सर्वनाम का टॉपिक था। क्रिया का बाद में पढ़ेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर कीजिए।